हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आज हम चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 के जितने भी प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.6 तक जितने भी सूत्र का यूज होगा, जितने भी आपको परिभाषाएं हैं, सारे परिभाषाओं को हमने एक जगह व्यवस्थित किया है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे उदाहरण कर रहे हैं, सारे परिभाषाओं को और सूत्रों को, जितने भी सूत्र का यूज होगा अध्याय 1 में, सारे सूत्र को हम एक जगह समराइज किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम ये क्या है? समुच्चय। तो समुच्चय नाम है चैप्टर, से नाम से ही आपको प्रतीत होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं। कर समुच्चय और पहले चैप्टर में इसमें क्या है? 6 चैप्टर 1.6 तक हम पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या? समुच्चय एवं उसका निरूपण। तो 1.1 में हम पढ़ेंगे, 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय और उसका निरूपण और समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार हम 1.2 और 1.3 में पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे? हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे। फिर 1.4 है, ये तीनों क्या करेंगे? 1.4 1.5 में वेन आरेख, समुच्चयों की संक्रिया और समुच्चय का पूरक समुच्चय किसे कहेंगे, ये सब क्या करेंगे? 1.4 और 1.5 में इन दोनों को क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। वेन आरेख, समुच्चय की संक्रिया और 1.6 में क्या है? व्यवहारिक प्रश्न, मतलब क्या? इन सब का रिवीजन पढ़ेंगे। और इसमें क्या होंगे? बहुत ही बेहतरीन समुच्चय के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। और जो समुच्चयों की संक्रिया है क्या? सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे। अंतर, डिफरेंस, इन सब के बारे में क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इनके बारे में क्या है? समान समुच्चय तक क्या पढ़ेंगे? 1.2 तक क्या पढ़ेंगे। फिर एक पढ़ेंगे 1.3 में। तो इन सब के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके धीरे धीरे। सबसे पहले जानते हैं समुच्चय, यानी चैप्टर हमारा पहला है समुच्चय। तो समुच्चय यानी सेट। सेट इंग्लिश में कहते हैं सेट और हिंदी में कहते हैं समुच्चय। कर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तु क्या हो? कोई भी वस्तु हो, उसके क्या कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। किसी वस्तु को क्या? सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी क्या? संग्रह व्यक्तियों के अनुसार न बदले। मतलब क्या हो? सुपरिभाषित का मतलब क्या हो? जो संग्रह क्या होगा? व्यक्ति के अनुसार क्या हो? बदले न। तो आइए जब एक एक करके उदाहरण देखेंगे तो सुपरिभाषित कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, तो आइए देखते हैं। कर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? उनको क्या कहते हैं? समुच्चय को लिखेंगे क्या? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। सभी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएंगी? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9। ये सब क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। ये कौन सा? सुपरिभाषित संग्रह है। फिर 5 सबसे अच्छे अभिनेता, ये सुपरिभाषित है? नहीं है। 5 सबसे अच्छे अभिनेता। अब कोई भी अभिनेता हो सकता है, तो सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा है। आपको अच्छा लगेगा, दूसरे व्यक्ति को ना अच्छा लगे, तो क्या यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये सुपरिभाषित है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है क्या है? ये सुपरिभाषित हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित हो जाएगा। फिर कह रहा है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड के क्या कितना आएगा, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2 गुणे 3, यानी अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आएंगे, 2 और 3। तो ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित होगा। 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आ सकती है नहीं। तो ये क्या है, ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। फिर कहा दुनिया के सबसे 3 प्यारे जानवर, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। फिर कहा समीकरण x² बराबर 9 का हल, x² बराबर 9 का हल निकालेंगे तो x² बराबर 9 यानी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा इसका मान। तो क्या हो जाएगा 3 कामा -3, ये भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो आपको क्या हो गया, पता चल गया कौन का पहला सुपरिभाषित है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा भी है, पांचवा नहीं है, छठवां भी है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, समुच्चय। इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे और इसको नहीं कहेंगे। तो क्या हो गया, हमें उम्मीद है कि समुच्चय में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कर समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या कर सकते हैं हम, 2 तरीके से कर सकते हैं। और जब भी देखिए ऐसे, अगर ऐसे कहीं बना है तो इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, सच दैट, इस प्रकार है। जहाँ जरूरत पड़ेगा अभी जब करेंगे तो अभी समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई समुच्चय दिया है, एक सेकंड, कोई समुच्चय दिया a बराबर 1, 3, 5, 7, यहाँ तक दिया है। ये क्या हो गया, इसको एक किसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में क्या हो गया, सीधा लिख दिए, या b बराबर कोई दे दिया, लिख दिए A-E-I-O-U, ऐसे क्या किए हमने, सारणीबद्ध रूप में लिख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो ए को लिख सकते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे सबसे पहले यक्स, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट यक्स। यक्स क्या है, 10 से, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा एक और बढ़ा लीजिए, नहीं तो यहाँ चेंज हो जाएगा, 7, 9, 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम क्या, कम विषम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। विषम है ना, सभी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। हो गया, ये कौन सा हो गया फॉर्म, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। और ये क्या था, ये सारणी विधि था। अब फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अक्स सच दैट, बी वाले को क्या लिख देंगे, बी बराबर लिखेंगे बी बराबर लिखेंगे बी बराबर लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स सच दैट, यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। बस इसको लेकिन क्या करना है, करली ब्रैकेट में होना चाहिए।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट, ये एक्स आप वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ जेड लिखिए यहाँ जेड लिखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें उम्मीद है नहीं दिक्कत होगा। रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि रूप आपने पढ़ लिया। इन्हीं दो रूपों का क्या करना है, हमें यूज करना है। इसको गणितीय रूप में भी लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आगे बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर अवयव या सदस्य है में है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए क्या होता है, बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है ऐसे ही बना दो, उसको क्या करो बीच में से फाड़ दो, इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अब कर अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू ऐसे बनाया, उसको क्या किया ऐसे कट कर दिया, तो क्या है बिलोंग टू नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई दिया है 1 3 5 7, कोई सबसेट दिया है, कोई समुच्चय दिया है, कह रहा है कि एक इसमें बिलोंग कर रहा है ना, एक बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है। इसी प्रकार दे देता है यहाँ पर 2 नॉट बिलोंग टू ए में नहीं है। जो इसमें ए में होगा, ए क्या है, ये पूरा सारणी है ए, यदि इसमें क्या है उपस्थित है तो क्या करेंगे बिलोंग्स टू, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, ये 4 कहते हैं तो 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उम्मीद है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि यन कहीं यन प्रदर्शित किया तो समझ लीजिए क्या है, वो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। कहीं यन दे दिया तो समझ लीजिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यदि जेड से प्रदर्शित करते हैं तो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर, और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जेड प्लस दे दिया तो मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड वर्ग दिया तो पूर्णांक, और जेड प्लस दिया तो धन पूर्णांक, और माइनस दे दिया क्या ऋण पूर्णांक, और क्यू प्लस तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू प्लस दे दिया धन, और आर प्लस दे दिया धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। करो सम इंपॉर्टेंट सेट, जैसे यन इस नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इत कहता क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या करेंगे ऐसे प्रयोग करेंगे। इत कहता क्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो क्या करेंगे 0 2 3 4 5, इसको भी ऐसे लिख देंगे। इत क्या कहता है होल नंबर, जेड क्या होता है पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा ऐसे लिख देंगे, या तो प्लस माइनस कर देंगे 1 2 3, या तो माइनस शुरू करें प्लस में या डॉट डॉट कर देंगे इधर दोनों तरफ। क्यू दिया है कोई, क्यू का मतलब क्या हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यक्स सच दैट, जहाँ क्या है यक्स बराबर क्या पी बटे क्यू, जहाँ पी का मान क्या हो पी बिलोंग्स टू जेड, इससे बिलोंग करना चाहिए। पी का मान क्या होता है पी बटे क्यू होता है ना, परिमेय संख्या क्या लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। पी क्या हो सकता है कोई भी संख्या हो सकती है, पी का मान क्या होता है कुछ भी हो सकता है, क्या होगा पूर्णांक होना चाहिए। पी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक। लेकिन क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या हो पूर्णांक हो, लेकिन क्या होना चाहिए क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। पूर्णांक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो उम्मीद है यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे स्टैंडर्ड सेट थे। मैंने समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता क्या है, रिक्त समुच्चय हम पढ़ते क्यों हैं, रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं। कर एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो कोई भी एक भी अवयव हो ना है उसे क्या कहेंगे, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसमें कोई भी क्या हो एलिमेंट ही ना हो। जैसे क्या होगा इसको फाई को क्या कहते हैं, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अरे क्या कीजिए ऐसे करके बना दी क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए रिक्त समुच्चय के क्या है पहचान है। ये रिक्त समुच्चय इसको इसमें बीच में नहीं फाई लिख सकते हैं, तब तो समुच्चय हो जाएगा। ये क्या है ये दोनों क्या है ये रिक्त समुच्चय के क्या है, इन्हें शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहा जाता है।
तो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो क्या होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 में क्या पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी होंगे। ये तो क्या होगा, ये क्या होगा, शून्य समुच्चय होगा नहीं। तो क्या है, यह रिक्त समुच्चय है नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। कर यक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक सेकंड, रिक्त नहीं है, इसको लिख देंगे रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। कर यक्स वर्तमान में कक्षा 10 और कोई बच्चा है वो 10 और 11 दोनों में पढ़ सकता है नहीं। तो मतलब कोई भी ऐसा होगा ही नहीं, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे रिक्त समुच्चय या ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या ऐसे रिक्त समुच्चय। कर यक्स, कर एक प्राकृतिक संख्या है, एक से कोई प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी और 2 से छोटी हो सकती है। कर एक से बड़ी है और 2 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 सब प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कर एक से बड़ी और 2 से छोटी, तो क्या होगी, ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर कह रहा है यक्स बराबर यक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, यक्स एक परिमेय संख्या है। क्या होगा, यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो यक्स बराबर आ जाएगा √2, √2 परिमेय संख्या है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। जो कह रहा है यक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या है, 2 ही क्या है, सम संख्या अभाज्य संख्या दोनों है, 2 ही एक ऐसी संख्या है एकमात्र, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद है ये रिक्त समुच्चय आपको अच्छे से क्लियर हो ही रहा होगा। रिक्त मतलब क्या होगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो। अब क्या कहें, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया तो इसका अस्तित्व है नहीं। कर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स विषम संख्या है। अब विषम संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 होगा। कर यक्स विषम संख्या है, किसी भी संख्या का कहते हैं स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, जो कि क्या है, यह यक्स के 2 क्या है, समअभाज्य संख्या है, तो एक्स का मान कितना आएगा, +-2, तो क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद है इस रिक्त समुच्चय में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो इसमें रिक्त एक ही नहीं था, एक क्या था, यही भर क्या था, रिक्त नहीं था, बाकी सारे क्या थे, सभी रिक्त समुच्चय थे इसमें। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो कह रहा परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब परिमित जिसकी क्या है, कुछ सीमा है, अपरिमित जिसकी कोई सीमा नहीं है। कर एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब क्या, कोई समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके कुछ अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। मतलब जैसे कह दिए क्या, 1 2 3 4, ये क्या है, ये परिमित है, इसकी सीमा हम जाना कि 1 से 4 ही तक जा रहा है। और क्या होता है, कुछ होता है क्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या आएंगी, ये क्या आ गया, अपरिमित हो गया। तो परिमित किसे कहेंगे, जो रिक्त हो अथवा जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, कि मतलब इतने अवयव हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं 10 अवयव हैं। तो ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं, परिमित कहेंगे, और जिसमें पता नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है W, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर। पूर्ण संख्या एक सच दैट सप्ताह के दिनों का, W से, W होल नंबर नहीं कर, W से प्रश्न किया है एक समुच्चय को, कर एक सच दैट यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय का अर्थ क्या होगा, यह परिमित है, सोम मंगल बुध गुरु
शनि रवि क्या हो गए, ये सप्ताह के दिनों का क्या हो गया, समुच्चय बन गया। W बराबर, तो हमें उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 के हल का समुच्चय। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का हल करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो इसको लिख सकते हैं, इसका समुच्चय क्या बन जाएगा 4 माइनस 4। फिर कर एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमित। ये पहला क्या है परिमित, पहला दूसरा दोनों क्या है परिमित, परिमित समुच्चय पहला दूसरा, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमित। इसमें पता चल रहा है संख्या रेखा पर दो संख्या रेखा क्या है, इस पर क्या अनंत बिंदु है, -1 2 3 4 अनंत बिंदु है। तो क्या होगा, संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित हो गया। अब फिर कह रहा है यह वाला यक्स सच दैट यक्स सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, समुच्चय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित, इसका विषम संख्याओं का समुच्चय निकालेंगे तो 1 3 5 7 डाट 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 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, जब गिनती नहीं दिया कि इतना तक, तो क्या कर सकते हैं, इसका भी पता लगाना असंभव है। तो उम्मीद है इस परिमित और अपरिमित समुच्चय में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा समान समुच्चय, समान समुच्चय और असमान समुच्चय दो तरह के होते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी क्या है समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाते हैं। निरूपण ए बराबर बी समान समुच्चय, यदि क्या है ए बराबर क्या कर दिया बी का दिया तो क्या कहेंगे समान है, ए बराबर बी आगे क्या है समान समुच्चय है। और ये समान समुच्चय नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसमें समान समुच्चय कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ए और बी क्या है समान समुच्चय है, ये क्या है समान है, ए बराबर बी। अब उसके अलावा देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 किसी में है, 1 2 3 है लेकिन 1 2 3 है लेकिन 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो क्या होगा ए और बी ये क्या है, इसमें से सिर्फ यही दो क्या है समान समुच्चय है, इसके अलावा कोई समान समुच्चय नहीं है। तो समान समुच्चय का मतलब क्या होगा, जो ए का अवयव है बी का अवयव दोनों क्या होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। जैसे मान लिखा है 2 1 कामा 2 दे दिया, कोई संख्या ए है और कोई समुच्चय बी है, उसमें क्या दे दिया उसमें भी 2 कामा 1 दे दिया, तो दोनों तो संख्या सेम ही है ना, 2 है 1 है इसमें भी, 2 है 1 है इसमें भी, भले दे दिया 2 पहले 1 पहले, इससे मतलब नहीं है, दोनों में क्या होना चाहिए दो सेम नंबर होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे समान समुच्चय कहेंगे, इसलिए ए बराबर बी हो जाएगा इसमें भी। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़िए, कह रहा है कि उप समुच्चय होता क्या है, सबसेट, सबसेट होता क्या है उप समुच्चय। कह रहा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब कोई समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, ऐसे सी की तरह जैसे होता है इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सबसेट, यानी कि उप समुच्चय। इसको क्या करते हैं उप समुच्चय पढ़ते हैं, इसको उप समुच्चय का चिन्ह पढ़ते हैं। कैसे कह लिया ए सबसेट बी, मतलब क्या है ए बी का क्या है उप समुच्चय है, ये क्या है बी का उप समुच्चय है। तो आइए मान लीजिए क्या दिया है, कोई दे दिया ए दिया है, ए में कुछ फंक्शन दिए गए हैं 1 कामा 2 कामा 3, और बी कोई है, बी में दिया है 1 2 3 4,
तो हम, और यदि कोई सी दिया है 3,4 और कोई डी दिया है 4,5, तो इसको कैसे कहेंगे कि कब कौन सबसेट है? ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या है? बी में ए है ना, 1 2 3 बी में है ना, ये लास्ट वाले में ए पहला वाला होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको कह सकते हैं कि सी सबसेट बी। मतलब क्या है? सी क्या है? बी का उप समुच्चय है। देखिए 3 4 इसमें है ना बी में, हाँ तो सही है। अब कह सकते हैं कि बी, एक सेकंड, कह सकते हैं डी सबसेट ऑफ बी। कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो इसको नहीं कह सकते। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको उपसमुच्चय ज्ञात करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए ए कोई दिया है, कोई ए दिया है, समुच्चय दिया है ए 1, 2, 3। तो इसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे? कुल उप समुच्चय कितने होंगे? किसी समुच्चय के क्या करने, उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए उसको क्या करते हैं? 2 का पावर n, 2 का पावर n, 2 का पावर क्या करते हैं? n करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका उप समुच्चय निकालते हैं। इसका उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है? इसका उप समुच्चय होगा आपका, एक हो सकता है, एक 5 भी, सबसे पहले 5 होगा, 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 2 2 लेंगे, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, और कोई बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 3 है ना, 3 फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे? 2 का पावर 3 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 8। तो उपसमुच्चय कितने आ गए? 8 उपसमुच्चय आ गए। तो अतः कह सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर, किसी फंक्शन में कुल उप समुच्चय ज्ञात करना है तो उसको क्या करते हैं? 2 का पावर n के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जहां n का मान कितना होता है? जहां n बराबर क्या है? n अवयवों की संख्या है। n क्या है? अवयवों की संख्या है। जो समुच्चय दिया है उसमें क्या है? अवयवों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब उचित उप समुच्चय क्या होता है? प्रॉपर सबसेट और अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट क्या होता है? और एकल यानी सिंगल टर्न सेट क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई एक समुच्चय दिया ए, कोई एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3। तो इसके उप समुच्चय निकालते हैं। उप समुच्चय, इसका उप समुच्चय निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 और 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3। इतने क्या होंगे? इसके उप समुच्चय आएंगे। जब इतने इसके, ये क्या है? उचित उप समुच्चय है। ये क्या है? इतने क्या है? उचित उप समुच्चय है। ये क्या है? उचित उप समुच्चय। ये क्या हो गया? उचित उप समुच्चय। और जिसमें क्या आ गया? तीनों आ गया।
एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहाँ लिखे हैं? एक सेकेंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आ जाएगा। अब 1 2 3, अब हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या है? उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या हो गया? उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय होता क्या? जिसमें क्या हो? जिसमें पूरे अवयव ना आए हों। क्या हो? कोई न कोई अवयव छूटा हो, तब क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय उसे कहेंगे। उचित उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 का पावर n उचित उपसमुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 का पावर n माइनस 1। क्या होता है? हमेशा एक कम होता है, जिसमें क्या होगा? पूरा अवयव आ गया, वही उचित उपसमुच्चय नहीं है। सीधा जानिए, ये क्या है? ये पूरा अवयव जिसमें नहीं आएगा उतने क्या है? उचित उपसमुच्चय हैं। और जिसमें पूरा अवयव को लेंगे वो क्या है? उचित उपसमुच्चय नहीं है। जैसे a बराबर दे दिया कोई 1 कामा 2 कामा 3, और b बराबर दे दिया 1 2 3 4, उदाहरण के लिए दे दिया। तो इसको क्या पढ़ते हैं? a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b। क्या पढ़ेंगे? a सबसेट ऑफ b। तो देखिए, आप तो उचित उपसमुच्चय जान गए। अब अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। अधिसमुच्चय आपका हो जाएगा, ये तो क्या हो गया? ये उपसमुच्चय हो गया। ये क्या है? उपसमुच्चय है। बी का क्या है? उपसमुच्चय क्या है? ए है उपसमुच्चय। और ये क्या है? ए बी क्या है? बी अधिसमुच्चय है। कैसे है? अभी समझा रहे हैं। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब क्या होता है? सभी समुच्चयों का समुच्चय। क्या कहता है? अधिसमुच्चय। मतलब क्या है? जिसमें सारे अवयव मिल जाएं, जिससे क्या हो? सभी समुच्चय मिलकर बनता है, वही क्या होता है? सुपरसेट होता है। जिससे क्या हो? जिसमें क्या हो? ये क्या? ए यहाँ पर ए क्या है? ए सुपरसेट है। यदि 2 सेट दिए हैं तो उसमें से क्या होगा? सुपरसेट क्या होगा? जिसमें क्या हो? सारे अवयव हो, वही क्या होता है? सुपरसेट। हर एक समुच्चय का क्या होता है? हर एक सबसेट के क्या होते हैं? एक सुपरसेट होता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उचित उपसमुच्चय भी जान गए होंगे, और अधिसमुच्चय भी जान गए, और उप समुच्चय भी जान गए। अब जानते हैं क्या हो? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। जिसमें केवल एक अवयव होगा उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए कोई भी समुच्चय ले लीजिए, 1 5 8 -7, कुछ भी ले लीजिए। क्या होगा? सिंगल टर्म होगा तो क्या होगा? एकल समुच्चय हो गया। एकदम सिंपल सा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए इसमें क्या देखिए क्या कह रहा है? कह रहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उप समुच्चय। कोई वास्तविक संख्या दी गई है, उसके समुच्चयों के उप समुच्चय कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए क्या है? n कोई प्राकृतिक संख्या दिया है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट डॉट। और फिर कोई क्या दिया है? पूर्णांक दिया है, 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट डॉट। फिर दिया है कोई
जेड दिया है, पूर्णांक दिया है +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। अब फिर दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया है P/Q के रूप की, P/Q रूप की डॉट डॉट डॉट। यदि a बराबर दे दिया √5 -10 दे दिया, -10 दे दिया, कर्डिम 3/4 चाहे 15/4 कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 20 दे दिया। तो अब इसको हम क्या करना है, अब हमको बताना है। तो मान लीजिए क्या ए संख्या रेखा क्या होता है, -∞ से +∞ तक। तो संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, 0 1 2 -1 -2। तो कह रहा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, प्राकृतिक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, सभी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्योंकि क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होंगे, इसमें सारे आ जाएंगे, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और क्या होते हैं वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक रियल नंबर। ये क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ये इसमें आ जाएगा। अब फिर सभी होल नंबर भी क्या आ जाएंगे वास्तविक संख्याओं में, फिर सभी पूर्णांक ये भी क्या आ जाएंगे, संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकता है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में। क्यू भी क्या आ जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं में। और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सब मतलब क्या होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी समुच्चयों का क्या होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, सुपर सेट। यानी क्या होता है, सुपर सेट होता है, अधि समुच्चय। सुपर सेट का मतलब हमने क्या पढ़ा है, अधि समुच्चय, सुपर सेट होता है। तो मतलब क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सुपर सेट होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां तक आपको हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है घात समुच्चय, यानी पावर सेट किसे कहते हैं, घात समुच्चय होता कह रहा है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई समुच्चय दे दिया, उसके क्या होंगे, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय को पी यानी पावर, पी से पावर। तो एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, मान लेते हैं दिया एक या ए दिया है कोई समुच्चय है 1, 2, 3। तो दिया है तो पी ए मतलब इसका घात समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका घात समुच्चय पी ए घात समुच्चय हो जाएगा 5 1 2 3 1, 2 2, 3 सारे अवयव होने चाहिए, 1, 3 और 1 2 3। तो सारे आ गए। तो पी ए क्या है, ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय पावर सेट ऑफ बी। इसको क्या करते हैं, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए। बी कहाँ दिया, ए है ना। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, ये क्या है घात समुच्चय, क्या होगा यही हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए बी क्या है, बी दे दिया ए बी। तो इसका घात समुच्चय हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पी बी बराबर हो जाएगा, सारे अवयवों को क्या करेंगे, सभी उपसमुच्चय ले लेंगे,
जितने भी क्या होते हैं उपसमुच्चय होते हैं वही क्या कहलाता है, उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। हमने डिफिनीशन में ही क्या किया, पढ़ लिया। यदि डिफिनीशन याद समझ में आ गया तो क्या आ गया, आपको क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई ले लेते हैं, मतलब जो सभी समुच्चयों का क्या होगा, इसे क्या कहते हैं यू से, सभी समुच्चयों का क्या होता है एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो मान लेते हैं क्या, ए कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4, कोई समुच्चय दिया है और बी दिया है 1 2 3 और सी दिया है 2 4 और डी दे दिया 2। तो इस तरह से दे दिया तो क्या कह सकते हैं कि B सबसेट ऑफ A, C सबसेट ऑफ A, C क्या A में है और D सबसेट ऑफ A। तो यही क्या कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं कि A क्या है, यहां पर A क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है। यू ये क्या है, एक वही क्या जब पूरा जिससे क्या होंगे सारे बनेंगे क्या होगा, वही सार्वत्रिक समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जिससे क्या हो सारे अवयव संबंधित हो, क्या वही जिसमें क्या होगा सारे अवयव मिल जाएं, जितने भी समुच्चय दें वही क्या हो गया उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। समझ लेते हैं थोड़ा सा। करा कोई सबसेट दिया ए, समुच्चय ए में क्या दिया, कोई सबसेट दिया है समुच्चय ए कामा बी कामा सी। कर ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग कर रहा है नहीं, ये तो सबसेट में दिया है ना, तो क्या होगा यह हो जाएगा गलत। फिर दूसरा करा बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये सही है, क्योंकि क्या यह अवयव है, यह क्या है अवयव, ये क्या है समुच्चय। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। सी बिलोंग्स टू ए क्या है, ए भी अवयव है, ए समुच्चय है। ए बिलोंग्स टू ए क्या ए अवयव है, ए भी क्या है अवयव है, और ए समुच्चय। समुच्चय में क्या करता है अवयव बिलोंग करता है, न कि समुच्चय बिलोंग करेगा। तो क्या अवयव बिलोंग करेगा तो ये भी सत्य है। फिर ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि क्या ए अवयव है, यह समुच्चय है, क्या आएगा यह हो जाएगा सत्य। फिर ये क्या करेगा ए बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, समुच्चय ए में क्या है ए बिलोंग कर रहा है। फिर बी सबसेट ऑफ ए तो क्या है अवयव है, इसलिए क्या होगा सबसेट क्या करता है समुच्चय बिलोंग करता है, न कि अवयव बिलोंग। सबसे उपसमुच्चय क्या होता है समुच्चय होता है, न कि अवयव होता है। और ए बिलोंग करेगा। बी कामा सी, ये भी क्या करेगा ए से बिलोंग नहीं करता। ये सबसेट का यहाँ चिन्ह लगा देता, ऐसे लगा देता तो क्या करता बिलोंग करता, लेकिन किसका लगा दिया है बिलोंग का लगा दिया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत। अब बी कामा सी सबसेट ऑफ ए, ये क्या करेगा बिलोंग सबसेट होगा, ए कामा बी सबसेट ऑफ ए सही है। ये देखिए नहीं है, कैसे सही हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर समुच्चय के रूप में क्या होगा ये असत्य हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये काम अभी ये सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। क्योंकि क्या है बिलोंग क्या करता है, बिलोंग क्या करेगा अवयव बिलोंग करेगा। यदि अवयव है तो क्या करेगा अवयव बिलोंग करता है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अवयव क्या करेगा बिलोंग टू समुच्चय। और समुच्चय सबसेट ऑफ समुच्चय। समुच्चय समुच्चय का सबसेट होता है, लेकिन क्या होता है अवयव समुच्चय का होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना कोई बताएगा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले हम जान लेते हैं आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है समुच्चय। समुच्चय किसको अभी कभी क्या करेंगे, यदि मजले ब्रैकेट में आपको कोई चीज़ लिख दिया जाता है
तो क्या कहते हैं, आप उसको समुच्चय कहते हैं। अभी क्या कर दिया, कहीं ऐसे दे दिया 2,5, छोटे ब्रैकेट में लिख दिया, कहीं लिख दिया 2,5 बड़े ब्रैकेट में। तो क्या इसको हम समुच्चय में क्या करते हैं, जब हम समुच्चय पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, तो क्या इसमें क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, तीनों क्या है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों क्या है, अलग अलग हैं, तीनों अलग हैं। इसे तो आप क्या पढ़ते हैं, इसे तो आप पढ़ते हैं समुच्चय। इसे आप क्या पढ़ते हैं, समुच्चय। लेकिन क्या है, ये भी समुच्चय ही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, हम अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, 2,5 मतलब 2 और 5 के बीच। और 2,5 जब ऐसे आ गया तो क्या मतलब क्या है, 2, 5 दोनों शामिल है, और इसमें क्या 2 और 5 के बीच कह रहा है, तो मतलब क्या है, समुच्चय है, लेकिन क्या है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। इन दोनों को कहते हैं अंतराल। ये क्या है, दोनों अंतराल हैं, और इन दोनों के बीच क्या होंगे, 2 और 5 के बीच क्या होंगे, इस अंतराल में क्या होंगे, अनंत अवयव हो जाएंगे। 2 और 5 के बीच क्या होंगे, अनंत अवयव, अनंत अवयव। इन दोनों के बीच क्या होंगे, अनंत अवयव आएंगे। कितने आएंगे, अनंत अवयव आएंगे। कैसे, 2 और 5, 2 मतलब क्या, 2, 5 जब एक छोटा ब्रैकेट लिख दिया तब क्या है, ये दोनों छोटा ब्रैकेट है, क्या करेंगे, शामिल नहीं, शामिल नहीं। और ये दोनों ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे, शामिल है। मतलब ऐसे छोटे ब्रैकेट में किया तो 2 और 5 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, 2 और 5 के बीच क्या होंगी, अनंत संख्याएं आएंगी। 2 है, 3, 4, 5। 2 और 5 के बीच क्या होंगे, अनंत संख्याएं, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.45 क्या है, क्या है, अंतराल में सदैव क्या होता है, आर उप समुच्चय होता है। अंतराल सदैव क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। आर क्या होता है, अंतराल, अंतराल क्या होता है, अंतराल सदैव वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। जो अंतराल होता है क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। 2 और 5 क्या है, 2 और 5 के बीच, यहाँ 2,5 दिया, 2 और 5 के बीच क्या होंगी, अनंत संख्याएं आएंगी। तो मतलब अनंत संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। यदि वास्तविक संख्या दी क्या रहा, 2 और 5 के बीच, तो 2 और 5 के बीच क्या होंगे, इसमें क्या है, छोटा ब्रैकेट में लिखा, तो मतलब क्या है, 2 और 5 क्या शामिल नहीं है। यदि क्या करे, ये बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, क्या दोनों 2 और 5 दोनों शामिल हैं। ये सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या हो गए, ये इससे क्या हो जाएंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा 0 शामिल नहीं है, ये क्या मतलब, शामिल है, 0 करें, सॉरी अभी तो कुछ लिखा ही नहीं। मतलब यदि ऐसे लिख दिया, ऐसे कह दिया, तो क्या कहेंगे, शामिल नहीं है। ऐसे बना दिया तो क्या लिखेंगे, शामिल नहीं है। मान लीजिए ऐसे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक दिया है, यहाँ 2 दे दिया और यहाँ 5 दे दिया। तो इस प्रकार कैसे बनेगा, 2, 2,5 कन्फ्यूजन ना रहे।
यहाँ ऐसे बना लीजिए, एक सेकेंड, बन जाने दीजिए, समझा रहे हैं। तो देखिए 2,5 इसमें क्या है मतलब ऐसे ओ बस बनाया तो क्या है, शामिल नहीं है। यदि क्या बना दिया, ऐसे कर दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि क्या हो गया, इसको डॉट बना दिया तो क्या कर देंगे, शामिल है। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 2 और 5 दोनों लेंगे, 2 और 5 दोनों आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, इधर से बड़ा ब्रैकेट है तो मतलब 2 शामिल है, 5 नहीं है। 5 की तरफ छोटा ब्रैकेट है, जिसकी तरफ छोटा ब्रैकेट वो शामिल नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 शामिल नहीं है, 5 की तरफ क्या है, बड़ा ब्रैकेट है तो क्या है, शामिल है। 2 और 5 दोनों ही शामिल है, दोनों इसमें शामिल नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, यक्स क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन क्या है, 2 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इसमें क्या होगा, यक्स भी क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या है, यहाँ 2 से क्या है, बड़ा है, 5 से छोटा है, लेकिन 5 के बराबर भी है। अब यहाँ लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स क्या आर से संबंधित है, लेकिन क्या यहाँ पर 2 शामिल है, तो मतलब क्या 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा है यक्स, और क्या है, 5 से छोटा है। और यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं इसको आर कामा 2 भी शामिल है, और इसमें क्या है, 5 भी शामिल थे, यानी 5 से बड़ा और 5 के बराबर भी हो सकता है। तो क्या था, ये संख्या रेखा पर हमने क्या किया है, प्रदर्शित किया है, और क्या है, समुच्चय निर्माण है। हमने क्या देखिए, हर रूप में आपको बनाकर दिखा दिया था। उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे आप बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए अब दिया आर के उप समुच्चय के रूप में दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको दर्शाना है, इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए कामा बी, यहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों शामिल नहीं है, और यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, दोनों शामिल है, इसमें ए शामिल है, बी नहीं शामिल है, इसमें ए नहीं शामिल है, बी शामिल है। कर ए कामा बी, जहाँ बराबर कितना दिया, यक्स सच दैट ए यक्स बिलोंग, यक्स से ए क्या है, यक्स से छोटा है और बी से बड़ा है। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहाँ ये क्या है, इतना से छोटा है। इसको क्या कह सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ए बराबर है यक्स, और क्या है, बी से, बी के बराबर और बी से छोटा है। सेम वही काम करना है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ए ग्रेटर देन एक्स आर इक्वल टू बी, लेस देन आर इक्वल बी। यहाँ पर बी क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन एक्स सॉरी, यहाँ पर बी के बराबर। देखिए ये शामिल है, तो ये शामिल क्या होगा, ए के बराबर भी होगा, और बी शामिल नहीं है तो क्या होगा, बी से छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये कहीं गलती कर दिया तो क्या करना है, आपको सुधार करना है। तो मतलब क्या, बी शामिल नहीं है इसमें, तो बी शामिल नहीं किया। इसमें क्या है, ए शामिल, ए नहीं शामिल है तो ए को छोड़ दिया, बराबर नहीं किया। यहाँ पर बी शामिल क्या किया, बी के बराबर दर्शा दिया। इसमें ए और बी दोनों शामिल है तो दोनों तरफ बराबर है।
इसमें ए और बी दोनों शामिल है तो क्या होगा, दोनों में बराबर नहीं है। इतनी चीज़ें क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं समुच्चयों में संक्रियाएं। समुच्चयों में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सही समझ में आएगा। एग्जाम्पल में एक है, मान ली कोई समुच्चय ए दिया है, 1 2 3, इसमें क्या है 3 अवयव ए बी, और कोई समुच्चय क्या दिया है, बी दिया है, इसमें 2 3 4 5, ये क्या है, ये 4 अवयव हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं सम्मिलन। सम्मिलन मतलब क्या होता है, यूनियन। तो सबसे पहले यूनियन निकालेंगे, तो ए सम्मिलन को किससे परिचित करते हैं, यू से। सम्मिलन को यू से, ऐसे यू से, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो दोनों हैं, मतलब दोनों के जो पूरे सदस्य हैं सभी को क्या करना, मिला देना। दोनों के सभी सदस्यों को, एक है, दोनों में 2 है, 3 4 5, मतलब क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों में जो संख्या क्या हो, दोनों में मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इसमें नहीं है, एक इसमें है, तो उसको लिखेंगे। 2 है, जैसे क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ही निकालना है, समझ लीजिए। फिर इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, ए यूनियन बी, यूनियन करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 और 3, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सार्वनिष्ठ जो दोनों में क्या है, सार्वनिष्ठ है। कौन कौन सार्वनिष्ठ है, 2 और 3, क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। जो दोनों में रहेगा क्या होगा, वही इंटरसेक्शन होगा। अब तीसरा क्या है, डिफरेंस, ए माइनस बी, अंतर, ए माइनस बी। ए में से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे। ए में से बी को घटाएंगे तो क्या क्या घटेगा, इसमें से ए में से बी घटेगा तो कितना है, बी में कौन कौन है, ए में से 2 और 3 बी में मिल रहे हैं, तो मतलब 1 आ गया, इसका आ गया 1। अब फिर b माइनस ए यदि उल्टा घटाते हैं तब b में से क्या करेंगे, ए वाले अवयव को, b में से क्या है 2 3 है, 2 3 मतलब 4 5 बच जाएगा। तो हमें उम्मीद है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस निकालने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो P दिया A कामा B, और Q दिया है B C D, R दिया है C। कर P यूनियन B, P यूनियन B, P यूनियन B में क्या आ जाएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा। फिर Q यूनियन R, Q यूनियन R, B C D, B C D। P यूनियन R, P यूनियन R, A B C। P यूनियन Q यूनियन R, मतलब तीनों को लेंगे तो मतलब A B C D। अब P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q क्या मिल रहा है, B है, तो बस B लिख देंगे। अब फिर Q इंटरसेक्शन R, Q इंटरसेक्शन R क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, तो C भर लिख देंगे। अब फिर P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कोई मिल रहा है तीनों में, नहीं, तो इसमें भी हो जाएगा फाई। फिर P माइनस Q, P में से क्या करेंगे, Q को घटा देंगे, B भर घट रहा है तो बच रहा है A, तो ये हो जाएगा। फिर Q माइनस P, Q में से क्या करेंगे, P को घटा देंगे, मतलब P घटेगा तो क्या बचेगा, B घटेगा तो मतलब CD बचेगा, तो C कामा D। और P माइनस R, P में से क्या करो, R को घटा दो, तो P में से क्या करेंगे, R घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, A कामा B। अब R माइनस P, R में से P को घटा दो, C।
क्यू माइनस आर, क्यू में से आर को घटा दो, क्यू में से क्या करो आर को घटाओ, बचेगा बी कामा डी। फिर आर में से क्यू को घटा दो, आर में से क्यू को घटा दो, सी घट गया, क्या बच गया फाइव, मतलब कुछ नहीं बचेगा। या ऐसे लिख दो या तो फाइव, ऐसे इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। समुच्चयों की संक्रियाएं एवं वेन आरेख। तो समुच्चयों की संक्रियाएं और वेन आरेख, इसके आगे का चैप्टर इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, तो आप चैप्टर करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो समुच्चयों में संक्रियाएं एवं वेन आरेख का समुच्चयों का सम्मिलन मतलब क्या होता है, मिक्स होता है। जो सम्मिलन मतलब क्या, हमने अभी क्या पढ़ा, सम्मिलन के बारे में पढ़ा शुरू में। मिक्स मतलब क्या होगा, दोनों समुच्चयों को मिलाकर जो बनता है समुच्चय, उसे क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। तो मान लीजिए कोई समुच्चय दिया ए और बी, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है उसी को हमने सब कुछ लिख दिया है पहले से। ए लिख दिया, बी समुच्चय, ए यूनियन बी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वेन आरेख में प्रदर्शित करेंगे। यदि हमको ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो ए में कौन है, ए में कौन कौन से अवयव हैं, मान लेते हैं ए में कौन कौन सा अवयव है। जो ए में है एक है, बी में है नहीं, तो ए में लिखेंगे। जो दोनों में सबसे पहले, दोनों में जो अलग अलग रहता है, जो दोनों में है सबसे पहले 2 और 3, 2 और 3 दोनों में है तो क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 2 3, 2 3 दोनों में है, 1 2 3 ए में है 1 2 3, ठीक है। बी में 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये सारे काम अब हो गए। अब इसमें क्या सभी लिख देंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। तो ये यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट, यदि क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट क्या है, 6 7 6 7 6 7 6 7। मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सभी का मिक्स, 1 2 3 4 5 6 7। कोई यूनिवर्सल सेट है जो क्या एक आयत या वर्ग है, आयत या वर्ग। यूनिवर्सल सेट है क्या, या तो आयत है या वर्ग है। तो अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आइए देखते हैं। ए यूनियन बी जो क्या हो, सभी आ जाएंगे, सभी अवयव आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी के क्या आएंगे, सभी अवयव को लेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी को पूरा रेखांकित कर देंगे। अब इसमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो क्या होते हैं, दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 3 है, तो 2 3 वाले को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। अब यहाँ पर निकालना ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है। तो क्या हो, ए माइनस बी का मान कितना, 1, तो मतलब ए वाले को, बी वाला निकल गया, इसमें करना है। ए माइनस बी सिर्फ क्या होगा, 1 वाला होगा। अब फिर बी माइनस ए, बी माइनस ए, ए वाले को क्या करेंगे, पूरा घटा दिए, ए वाला पूरा घट गया, बच गया इतना आधा बी वाला, तो यानी 4 5। तो हमें उम्मीद है आपको वेन आरेख में भी कोई डाउट नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब ए डैश निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। कह रहा मान लीजिए कोई समुच्चय दिया ए, यदि ए डैश निकालना है तो क्या हो जाए, ए डैश बराबर होता है
यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू, यदि क्या करता है, यक्स क्या है, यू से बिलोंग करता है, यू से संबंधित है, और यक्स नॉट इक्वल टू ए, लेकिन क्या यक्स ए नहीं है, जो यक्स क्या है, ए के बराबर नहीं है, तो कहेंगे क्या, वह उसका क्या है, पूरक समुच्चय है। तो आइए इसको समझते हैं सबसे पहले एकदम अच्छे तरीके से। मान लीजिए क्या, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, कोई यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय कोई दे दिया, जहाँ पर ए बराबर दिया, यू बराबर इतना दे दिया यूनिवर्सल सेट, और ए बराबर ए का मान दे दिया 2 4 6। अब हमको क्या करना, ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या होता है, ए का पूरक, ए का पूरक। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, मतलब ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए का पूरक क्या है, नॉट ए, मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा सारे अवयव हो जाएंगे, ए के अलावा सारे अवयव क्या होंगे, ए डैश हो जाएंगे, यानी ए डैश, या इसको लिख सकते हैं ए का पावर सी। ऐसे करके कहीं कहीं प्रदर्शित करता है, ए डैश से प्रदर्शित किया तब भी समझ लीजिए क्या, इसका कंप्लीमेंट मतलब पूरक निकालना है। तो देखिए 2 है, एक नहीं है इसमें, एक कंप्लीमेंट क्या होता है, हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कह सकते हैं कि u माइनस ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए, यही फार्मूला लगेगा। u में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, 2 घटा दिए, 3 बच गया, फिर 4 घट गया, 5 बच गया, 6 घट गया, यानी 1 3 5 क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय। तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया, और जिसमें क्या ए का मान कितना है, 2 4 6, ए का मान 2 4 6, और क्या है, और 1 3 5, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, टोटल यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या है, ए है। अब हमको क्या करना है, इसमें ए डैश निकालना है। ए डैश को क्या करेंगे, 1 3 5, मतलब ए को छोड़ देंगे और बाकी क्या करेंगे हम, तो क्या होगा, हमको ए डैश मिलेगा 1 3 5, मतलब ए डैश ही है। इसको क्या किया हमने, कलर्स किया है क्या, ये ए डैश है। इसको क्या कर सकते हैं हम, ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वेन आरेख द्वारा ऐसे प्रदर्शित भी हम कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि पूरकों के गुणधर्म, पूरक का क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है, पूरक हमेशा क्या होता है, यदि पूरक कोई समुच्चय दिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यू, यूनिवर्सल सेट कोई दिया है 1 2 3 4 5, कोई यूनिवर्सल सेट दे दिया और ए बराबर दे दिया कितना, 1 2 3, ए का मान 1 2 3 है, और बी का मान दिया 2 3 4, तो बी का मान दे दिया इतना। तो कह रहा ए यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि क्या ए डैश और ए दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं। जिसमें ए है उसमें ए डैश नहीं, ए के अलावा क्या है यूनिवर्सल सेट में क्या है, यदि 1 2 3 1 2 3 हटा देते हैं तो 4 5, मतलब ए डैश हो गया, और दोनों को मिला देंगे, ए और ए डैश को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर ए और ए डैश का इंटरनेशनल क्या होगा, हमें इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा फाइरिक्त समुच्चय, ए नॉट ए डैश होता है ना, ए क्या होता है, ए डैश क्या होता है, नॉट ए डैश ए नहीं होता है। तो अतः क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, हमेशा रिक्त समुच्चय ही होगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तीसरा में ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होता है, दोनों का मिक्स होगा तो 1 2 3 4, ए यूनियन बी निकल गया। अब हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी डैश हमेशा किससे लेते हैं, हम यूनिवर्सल सेट से लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 नहीं है ना, तो क्या होगा 5 बच जाएगा। जैसे घटाते हैं ना, इसमें से इसको घटा दिए तो ये जो बच गया वही है, वही सेम काम है। ए यूनियन बी डैश हमको 5 मिल गया, और ए डैश कितना है, अब करा ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन करें। तो पहले ए डैश देखते हैं कितना है, ए 1 2 3 है तो बचा 4 5, ए डैश कितना आ जाएगा 4 5, और बी डैश कितना आ जाएगा, बी डैश आपका कितना आ जाएगा, बी डैश 2 3 4 है, 2 3 4 मतलब 1 और 5, 1 कामा 5। तो हमको क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश हमको निकालना है। ए डैश यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन निकालना ना, तीसरा हल कर रहा है ना, तीसरा का क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालना। एक सेकेंड, तीसरे का इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान कितना आएगा, देखिए दोनों में क्या है 5 कॉमन है तो 5, तो क्या हो गया, ए दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो गए। इसका मान क्या होगा 5 एक तरफ आया, ए यूनियन डैश बी बराबर 5 आ गया, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या है दोनों बराबर हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा। अब फिर करा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश निकाले थे, अब यहीं पर क्या करेंगे चौथा भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कौन कॉमन होगा, 2 2 3, 2 और 3 क्या होंगे कॉमन होंगे, 2 कामा 3, इसका इंटरसेक्शन निकाले क्या 2 और 3 आ गया। अब फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 छूट गया और 1 4 5 आ गया, जो बच गया वही क्या होगा 1 4 5, तो 1 4 5 आ गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन 1 4 5 तो आ गया। अब हमको निकालना क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश और बी डैश सही है तो ए यूनियन बी निकालेंगे, तो 1 4 5, तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 4 5। तो कह सकते हैं कि क्या ये भी दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। चाहे ये इंटरसेक्शन बी डैश निकालते, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का डैश निकालेंगे और ए डैश और यूनियन बी डैश निकालेंगे, तो क्या होगा मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन संबंधित रहेगा तब भी बराबर आएगा। उनका डैश निकालते हैं और इंटरसेक्शन यूनियन रहेगा, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब भी क्या होगा बराबर ही आएगा। ये क्या इसका गुणधर्म है, इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यदि ये इंटरसेक्शन ए डैश दिया तो क्या होगा उसका फाई हो जाएगा, डायरेक्ट यूज करेंगे। फाई डैश जो क्या होता है वो पूरा, यानी रिक्त समुच्चय का क्या करते हैं, यदि पूरक निकालते हैं तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा। यदि यूनिवर्सल सेट का क्या करते हैं हम पूरक निकालते हैं तो क्या होगा हमको रिक्त समुच्चय मिल जाएगा। तो उम्मीद है इसमें आपको पूरक समुच्चय गुणधर्म में कोई डाउट नहीं। तो आइए देखिए, करा दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। दो समुच्चयों का क्या होते हैं, यूनियन यानी सम्मिलन, यानी सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। सम्मिलन मतलब क्या हो गया यूनियन, और सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। कर समुच्चय ए या समुच्चय बी, मतलब कर समुच्चय ए या समुच्चय बी, मतलब दोनों में अथवा, मतलब अथवा समुच्चय ए या का मतलब क्या हो गया अथवा, यहाँ पर याद देगा तो मतलब क्या अथवा। तो क्या करेंगे समुच्चय ए या बी कहेगा तो क्या करेंगे हम दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, यदि ये ए है और ए क्या है बी है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे आपस में मिक्स कर देंगे तो क्या हो गया ए यूनियन बी आपका निकल गया।
समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए और बी मतलब का ए तथा या दोनों, मतलब दोनों, और का मतलब क्या, ए भी और बी भी, तो मतलब क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो होगा वही क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। कर ए या बी में से कम एक, कम से कम एक मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो ए या तो बी, तो मतलब क्या होगा, दोनों में से होना चाहिए, तो मतलब क्या करेंगे, यूनियन निकाल लेंगे, ए यूनियन बी। कम से कम एक, केवल ए, या तो कह सकते हैं कि केवल ए, या तो कहेंगे क्या, या केवल बी, दोनों ए तथा बी, या तो दोनों ए तथा बी। तो केवल ए का मतलब हो गया कितना, ए माइनस बी, ए में से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे तो क्या होगा, केवल ए मिल जाएगा, और केवल बी निकालना तो क्या करेंगे, बी माइनस ए कर देंगे। तो इतना हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज लगेगा, तो कैसे यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ए यूनियन बी, यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी, तो मतलब ए और बी क्या होगा, ए यूनियन बी हमने क्या किया, यहाँ निकाल लिया। अब हमको निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए है और ए क्या है, बी है, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मतलब क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी में जो दोनों कॉमन रहेगा तो क्या होगा, वही ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा बना लें, ए यूनियन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब कह रहा है केवल ए बी, केवल बी लेते हैं, केवल बी, केवल बी लेंगे तो क्या होगा, ए वाला पार्ट तो इतना है, केवल बी हो गया। और केवल ए लेते हैं तो क्या होगा, केवल ए, केवल ए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो केवल ए मिल गया और केवल बी हो गया और ए यूनियन बी हो गया और ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही था, इंटरसेक्शन यूनियन निकालना तो आप सीख ही गए। या का मतलब क्या होता है, अथवा, ये या आएगा तो क्या होगा, यूनियन निकालेंगे, और या तथा आया तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, या में से कोई एक आएगा तो क्या करेंगे, यूनियन तब भी निकालेंगे। इन चीज़ों को ध्यान देना। केवल ए आया तो ए माइनस बी और केवल बी आया तो बी माइनस ए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक फार्मूला होता है यन ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले का हम यूज आगे करेंगे। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो यन ए मतलब क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इसे कहेंगे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। यन बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी में अवयवों की संख्या, बी में
अवयवों की संख्या, और यन ए यूनियन बी कहेगा, यन ए यूनियन बी, तो क्या कहेंगे, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, और यन ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। जब भी क्वेश्चन आएगा इन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, ए में एक अवयव है और दोनों में मिलाकर 2 अवयव हैं और ये 3 अवयव हैं। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए है और ए बी है, मतलब टोटल क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी हो जाएंगे। टोटल ए यूनियन बी है, तो हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी 1 2 3, मतलब ए यूनियन बी में क्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ए यूनियन बी बराबर निकालना है, तो ए यूनियन बी में क्या 1 2 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। और यन ए में क्या है, ए में 1 है और बी में 3 है। बी में क्या है 1 और 2, ए में क्या 1 2, बी में 2 3, एक सेकंड, ए में क्या है 1 2 और बी में 2 3, माइनस ए और बी दोनों में क्या है 2 है, तो क्या करेंगे -2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी 1 2 3 और 1 2 3, तो मतलब यहाँ से देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, आसानी से हमने क्या किया यहाँ पर निकाल लिया। तो इसी सूत्र का हम यूज आगे करेंगे। यदि एन ए और एन बी देगा और ए इंटरसेक्शन बी दे दिया तो इसका मान निकाल लेंगे, इसका इन तीनों का मान दे दिया तो इसका मान निकाल लेंगे।